ना ना हुण बकवासा मार जेरी मरे ना पिया में मार बकवासा हुण चवेसा तोरी औकात तू सलाह दे दे टंगे वे तोरी मुलाकात ते कोई ना उसी उल्लू दे पट्ठे वादे चुत्तू दे पुत्रो तको वादे दी तमीज होवे तो मां दिसेंगी कुछ सब बकवासा मारो यो लवा उल्लू दा पट्ठा औकात तोरी यो धी चोदो आज तक तोरे घर बिजली काहे नहीं तू सभी ने को तड़िया ने देवे औकात तोरी है तोरी या औकात है धी चोदो घर बिजली काहे नहीं हंगण को जा काहे नहीं गोदे बढ़िया में देवे तू सब्र कर सब्र कर तू बकवासा मार मार तू ए चढ़दी पिया हुने नेट ते चढ़दी पिया तो मैं थाने निकलेंदी पिया कुत्ते दे बच्चे मार का ए देखो ए कुत्ते ना ए घारे टक्के दे लोग हैं औकात हंगण दी जा कहनी ने इयो एक मुट्टे दे गिदी पन सारा दी कुत्ते अंते सको पटेंदे 4 दिन हो गए प्यारे बहन भाइयों मैंने वीडियो नहीं बनाई और आज कुछ परेशानी मेरे दिमाग से उतरी तो मैंने सोचा सबसे पहले अपनी YouTube फैमिली को दिखा दूं कि ये जो ज़मीन है ना ये असमत खान गुरमानी साहब से हमने प्लॉट लिया है। ये सारी दूर से ये सारी गुरमानी का टाउन है ये और ये जो दीवार है ना इससे भी साइड पे ये भी गुरमानियों का टाउन है और ये जो जगह बचती है ना ये वाली ज़मीन बचती है ये है यूसुफ खान लगारी साहब की वो बांस भी और ये ज़मीन भी। तो हमारे झगड़े के बाद तो इन्होंने 2-3 दिन से इसमें कोई छटाई करके पानी छोड़ा हुआ है और जब ये पानी छोड़ती हैं प्यारे बहन भाइयों तो ये जो हमारे लड़के मुझे गालियां दे रहे थे यहाँ से सुराख कर देती हैं है मतलब ताकि ये ज़मीन का पानी जो है हमारे घर के एरे में जाए और वहाँ से हमारा घर डैमेज होने का ख़तरा हो। तो वहाँ दूर से चलकर इन्होंने आना यहाँ पर बैठ जाते हैं और यहाँ से कंकर उठाकर मेरे दरवाजे को मारते हैं जिसकी वजह से इनको पता है कि दिन को मेरे बेटे जो है काम पे चले जाते हैं मैं अकेली होती हूँ। यहाँ से कंकर उठा कर फेंकती हैं। जब मैं बाहर आती हूँ इनको मतलब कोई बात करती हूँ तो यहाँ बैठकर आगे से गालम गलोच करती हैं जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया। उस टाइम भी जब इन्होंने मुझसे झगड़ा किया ना तो ये यहाँ पे बैठे हुए थे और इन्होंने यकीन करें यहाँ तक आ गए मुझे मारने की खातिर। तो जब मैंने कैमरा सीधा किया तो इन्होंने मतलब ये थोड़े से पीछे हुए। इनको पता चल गया कि अब ये औरत बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो जब ये कहती है कि ये हमारी ज़मीन है मेरे बच्चों की एक बॉल भी यहाँ ना जाए ठीक है बॉल भी ना जाए उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ से गुजर कर वहाँ तक जाएं। 1-2 बार यहाँ से गुजर कर मैं उस साइड से दीवार की साइड से वहाँ पर जाकर वीडियो बना रही थी तो इनके बाप ने यही कहा कि दोबारा आप हमारी ज़मीन में नज़र ना हो। हालांकि ज़मीन उन्होंने ख़रीदी हुई नहीं है एक ठेके पे ली हुई है। अच्छा उस दिन के बाद मैंने अपने बच्चों को भी रोक दिया जब हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ से जाने की तो इनकी क्या ज़रूरत होती है। यहाँ आकर बैठ जाते हैं कभी वहाँ बैठ जाती हैं कभी वहाँ बैठ जाती हैं। जब ये इन्होंने ठेके पे ली हुई है तो जिनसे हमने ज़मीन ली हुई है ये हमारा घर है तो इनका भी हक नहीं बनता ना उस बंदे के टाउन में आकर कभी वहाँ पे बैठ जाते हैं कभी यहाँ पर बैठ जाते हैं। मैं वीडियो मतलब काफ़ी बार मैंने इनकी गालियाँ मतलब देती है ना तो बनाई हुई है। तो यहाँ पर बैठकर 2-3 ये खुद होती हैं 1-2 आवारा अपने साथ और बिठा लेते हैं तो मुझे मतलब बात पे बदतमीज़ी करती हैं गालियाँ देते हैं। असल मकसद इनका ये है प्यारे बहन भाइयों के तकरीबन 1.5-2 साल हो गए इन्होंने मतलब इस गुलाम शबीर वासवानी ने अपने बेटे की शादी की। इनका घर मैं आपको दिखाती हूँ दूर है तो इन्होंने हमसे बिजली मांगी। हमने कहा कि हम बिजली नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है हर कोई आज के दौर में पूरा सूरा है। हमने कहा कि हम बिजली नहीं देंगे। मेरी सबसे बड़ी गलती या मेरी सज़ा समझे ये दूर देख सकती हैं ये है इनका घर नहर है दरमियान में नहर क्रॉस करने के बाद इनका घर है। तो इन्होंने मुझसे बिजली मांगी जो मैंने नहीं दी। जब मैंने बिजली नहीं दी तो यकीन करें उसके बाद ये हमारी जान के प्यासे हो गए। इन्होंने आए रोज़ हमसे किसी ना किसी बात पे झगड़ा करना शुरू कर दिया। कभी मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे होते थे तो ये इन्होंने भेड़ें बकरियाँ इनकी चराने के बहाने ये यहाँ आकर बैठ जाते थे तो बच्चों से लड़ पड़ते थे। वहाँ से चलकर इस पराए टाउन में आना यहाँ पर आकर एक औरत को बदतमीज़ी करना टॉर्चर करना उसके बच्चों को मारना और जब उनकी हद वो है उस हद में हम नहीं जा सकते तो इस हद में इनको भी तो आने का हक नहीं है। लेकिन ये चीज़ से फ़ायदा उठा रही है कि ये अकेली औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा प्यारे बहन भाइयों इन्होंने दिन दिहाड़े सोलर हमारी चुरा ली पीछे से सीढ़ी लगाकर। मैं फिर भी खामोश हो गई। मैंने बात को आया गया कर दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे और देगा। फिर एक दिन प्यारे बहन भाइयों मैं कोट चुटे बाजार गई। ये अक्सर इधर उधर फिर रहे होते हैं। जब इन्होंने देखा कि मैं जा रही हूँ घर से ताला लगा के तो इन्होंने क्या किया दिन दिहाड़े प्यारे बहन भाइयों एक इसका भाई यहाँ खड़ा हुआ है और ऊपर इसको चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं वहाँ से देखती आई। जब मैं वहाँ से देखती आई तो इन्होंने जब देखा तो बड़ा तो यहाँ से भाग गया। ये भी छलांग लगाकर इधर से जा रहा था इस साइड पे। तो मैंने जल्दी से जब तक मैं यहाँ पर पहुँची ये इधर से क्रॉस करके यहाँ जा रहा था भागता। तो मैंने जब वीडियो बनानी शुरू की तो इसने आगे से मुझे गालियाँ दी। वो वीडियो भी मेरे पास है।
फिर भी मैं खामोश होगी। मैंने कहा तुम लोग दिन दहाड़े मेरे घर में घुसने की क्यों कोशिश कर रहे थे? आगे से क्या कहते हैं, हमारा जूता आपके घर में गिर गया। हालांकि देखिए यहाँ से कितनी बुलंदी पे हमारा घर, जानबूझकर इन्होंने जूता फेंका या नहीं फेंका, और ये पता नहीं किस मकसद के तहत हमारे घर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद प्यारे बहन भाइयों, जब मेरी सहर फातिमा पैदा हुई तो उन्होंने दिन दहाड़े, मेरा ऑपरेशन हुआ था तो बच्चे दिन को मतलब रात को घर होते थे तो दिन को जो है ना मेरे पास होते थे। जब इन्होंने देखा कि हमारे घर में बच्चे नहीं है, ताला लगा हुआ है, हमारी पानी वाली मोटर खोल ली इन्होंने, ये हमने और पानी वाली मोटर लगवाई है। तो इस तरह से इन्होंने मतलब दिन दिहाड़े हमारी चोरियां की, जिसकी वजह से तंग आकर जो है ना प्यारे बहन भाइयों, मैंने घर को अकेला छोड़ दिया। मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, लेकिन दुश्मनी कहाँ से चल रही है कि इन्होंने हमें बिजली क्यों नहीं दी। इस तरह से बिजली ना देने की वजह से इन लोगों ने हमारी चोरियां तो की साथ में मुसलसल हमें 1.5 साल से इतना सताया कि फिर उस दिन झगड़ा बढ़ गया। इसके 2 बेटे और जीशान आपस में लड़ पड़े, क्योंकि ये मुझे गलीज जब गालियां दे रहे थे, ऊपर से जीशान आ गया था। मामला जब हद से बड़ा और ये लोग डंडे सोटे लेकर हमारी तरफ भागे तो हमारे पाँव में जूते भी नहीं थे। हम रात के 8 साढ़े 7 बजे के करीब थाने पहुंचे। थाने में काफी देर हमें बिठाने के बाद दरख्वास्त वगैरह लिख ली गई और हमें घर रवाना कर दिया गया। रात के 9-10 बजे हम जब घर वापस आए तो हम रोते रोते सो गए और दिल से यही आ निकली कि काश कोई हमारे घर सर के ऊपर भी कोई मर्द होता ना, तो आज इन जैसे आवारा कुत्ते हमें इस तरह से ना सताते। अपना घर होते हुए भी ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश ना करते। ये यही समझते रहे प्यारे बहन भाइयों की अकेली औरत है, इसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको इस तरह से जलील करेंगे तो ये या तो हमारे दबाव में आ जाएगी या फिर कल कला जो चीज भी इनसे मांगेंगे या चुराएंगे ये आवाज नहीं निकालेंगे। तो रात तो गुजर गई प्यारे बहन भाइयों। अगली सुबह की बात है कि हमारा दूध वाला आता है, छोटी मुस्कान ज़ारा के लिए हम दूध लेते हैं, तो दरवाजे पे 7:30 से 8 का टाइम था। मोहम्मद फैजान जो जीशान से छोटा है मेरा बेटा, दूध लेने के लिए निकला तो उसने मुझे बताया कि अम्मी ये हमारे घर के बिल्कुल नजदीक आके बैठी हैं, भेड़ बकरियां इन्होंने छोड़ी हुई हैं हमारे टाउन में, साथ में हाथ में ये जो है ना लोहे के 2 बड़े बड़े सरिये लेकर बैठे हुए हैं और जमीन पर ऐसे ऐसे मार रहे हैं और मेरे बेटे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, मेरे बेटे ने आकर मुझे बताया तो मैंने कुंडी लगा लो, कुत्ती हैं, भौंक भौंक कर अपने घर की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि हम इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे कि एक तो ये जैसे तैसे हमारे पड़ोसी हैं, दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं नहीं चाहती कि इन कुत्ते लोगों से मैं जो है ना मुंह मारी करूं। इस तरह से प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, 8 का टाइम हो गया, 9 हो गए, 10 हो गए, ये लोग बाहर बैठे थे। जब इन्होंने देखा कि इन्होंने डर के मारे कुंडा लगाया हुआ, हालांकि हम डरे हुए तो नहीं थे, हम इन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहते थे, तो इन्होंने फिर से आकर हमारे दरवाजे पर 1-2 पत्थर मारे। जब मैं बाहर निकली फिर मैंने जीशान को कहा आप बाहर ना निकलो। मैं निकली, मैंने कहा क्या तकलीफ है, रात तुम लोगों ने इतना हमें जलील किया। उसके बाद मैं थाने भी गई हूँ, तुम लोगों के ऊपर दरख्वास्त भी दे के आई हूँ। तो कहने लगे हंसकर क्या करवा लिया तुमने हमारा, अभी निकालो अपने शेर को बाहर, हम देखती हैं। तो इस तरह से बेहुदा जब इन्होंने बातें की तो मैंने दोबारा 15 पे कॉल की। 15 की कॉल पर भी उन्होंने कहा जी पुलिस की गाड़ी आ रही है, आप रोए ना, परेशान ना हो, कुंडी लगा के बैठे रहे। तकरीबन 11 बजे के करीब पुलिस वाले 2 आए और इसका एक बेटा तो भाग गया, एक को पकड़ कर ले गए। जब ये लोग थाने में चले गए उसके बाद इसके बाप ने क्या किया, कहती है कि एक चोरी एक सीना जोर हुई। गुलाम शबीर वासवानी की अगर अपनी अच्छी तरबियत होती ना तो इसको पता होता कि बाहर जो औरत फिर रही है वो भी किसी की बहन बेटी है। तो इसकी अपनी तरबियत में कमी है, इसी वजह से इसने आवारा कुत्ते सारा दिन गली में छोड़े हुए हैं। अगर ये खुद खानदानी होता, इसको औरत की कदर कीमत का पता होता तो ये इस तरह से ना करता, ये अपने बच्चों को किसी काम पे छोड़ता। मैंने अपने छोटे छोटे बेटों को काम पे डाला हुआ है, क्या इसके आवारा कुत्ते ऐसे लोगों को तंग करने के लिए हैं? तो प्यारी यूट्यूब फैमिली, जब अपना बेटा थाने गया तो ये चला गया कहाँ, सरदार फजल खान लिगारी की तरफ, हमारी जो है ना शिकायत करने। क्या हम यहाँ कोई किराएदार बैठे हुए हैं या जो भी सरदार है, फजल खान लिगारी है, अवैस लिगारी है, या जो भी लिगारियां, या जिसका ये रकबा एक किला जो इन्होंने बिजाई किया हुआ है यूसुफ खान लिगारी का, क्या उनमें इंसानियत नहीं है? वो इंसान नहीं है, वो एक तरफा सुनते दूसरी तरफ ना सुनते। मैं कोई यहाँ पे किराएदार तो नहीं बैठी थी कि इसने जाकर मेरी शिकायत लगाई और मुझे यहाँ से उठा देता। तो दूसरी सुबह की बात है, दूसरी सुबह 2 आदमी सुबह हमारे दरवाजे पर पहुंच गए कि जी हम सरदार फजल खान लिगारी की तरफ से और महमूद कादर लिगारी की तरफ से आए हैं, आप नाहक किसी आदमी को सता रही हैं, उसके बच्चों को जेल में बंद करवा रही हैं, मसला क्या है? जब मैंने रोते हुए सारी तमाम हकीकत बताई और इनकी जमीन भी दिखाई, मैंने कहा ये देखें भाई, इस जमीन में किसी चीज की बिजाई हुई है। मतलब इस तरह से इन्होंने पहले हमने काम से बिजली मांगी, उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ हिलू बहानों से चोरियां की हमारी,
जब वहां से बात नहीं बनी तो अब ये हमारी घर के दरवाजे के दहलीज के सामने आकर बैठती हैं। और ये मैंने कहा वीडियो है, ये थोड़ी सी वीडियो है, देखे मैंने कहा ये इतनी बेहुदा जो गलीज गालियां दे रहे हैं, मैं अगर आप सबके सामने रख दूं ना तो आप सबका भी खून खोल उठे कि एक औरत को इतनी सी उम्र में बच्ची होकर, मतलब इन कमीने लोगों को बच्चा तो नहीं कहा जा सकता, ऐसी गलीज गलीज मुझे गालियों से नवाज रहे हैं। तो जब ये सारी वीडियो सब कुछ मैंने उन आदमियों के सुपुर्द किया तो उन्होंने दोबारा जाकर महमूद कादर लिगारी था या जिसके पास भी ये लोग मेरी शिकायत करके आए थे उसको जाकर सारी हकीकत बताई। तो उस फिर वहां से इनको उन्होंने पैगाम भिजवाया कि गलती आप लोगों की है, लिहाजा आप लोग माफी मांगे। और ये लोग ऐसी हट धर्म और ढीठ कि क्यों भाई हम क्यों मांगे माफी मांगे। और दरमियान में सुहेल गुरमानी साहब जो चलकर मेरे घर आए, उनको भी सब तमाम हकीकत का पता चला। सब लोगों ने इनको कहा कि तुम लोगों की गलती है। इस तरह से ये ढीठ और बेगैरत लोग गलती ना मानते हुए भी अभी तो खामोश हो गए। लिहाजा मैंने थाने से अभी सब मतलब सरदार के पैगाम और गुरमानी साहब के कहने से मैंने दरखास्त उठा ली है। बाकी कल से मुझे यकीन करे परेशानी की वजह से शदीद बुखार था, आज कोई तबीयत बेहतर हुई तो मैंने सोचा आप सब भी परेशान हैं, आप सबको भी बता दूं कि इस तरह से मामला बना। कहती हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो इन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया, हमारी चोरियां की, उल्टा सरदार महमूद कादर लिगारी के पास भी पहुंच गए, जिस तरह से वो इनकी सुनता और मेरी ना सुनता। जब सब तरफ से ये बेइज्जत हुए तो अभी तो मामला इन्होंने ठंडा कर दिया है और कल से अपनी जमीन में किसी चीज की छटाई करके पानी छोड़ दिया है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी मैं कैमरे भी कोशिश कर रही हूँ, कैमरों का मैंने पता किया तकरीबन 1.5 लाख के करीब लगते हैं कैमरे, तो मैं कोशिश करती हूँ कहीं से अरेंज करके कैमरे भी लगाती हूँ ताकि पूरा मेरे पास प्रूफ हो कि किस तरह से हमें ये लोग बदतमीजियां करते हैं और सताते हैं। बाकी इंशाल्लाह आगे जो होगा देखी जाएगी। आप सबसे गुजारिश है मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दे कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे कि हम ऐसे कमीने लोगों का डटकर मुकाबला कर सके। और कुछ बहन भाई मुझे कह रहे थे कि बाजी यहाँ से आप चली जाए। भाई पहले मैंने घर छोड़ा, दूसरा घर ये छोड़ दूं, आगे जाऊं, वहां पर पता नहीं कैसे लोग मिले, तो मैं जगह सारी जिंदगी में जगह ही बदलती रहूं। उससे बेहतर है कि ऐसे आवारा लोगों का मैं सामना करूं।